हमारे साथ हैं सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार मेहता। आज हम लोग जानेंगे कि दरोगा की तैयारी कैसे बेहतर ढंग से और कम समय में क्विकली कैसे करते हैं। तो स्वागत है हमारे वर्दी पथ चैनल पर, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है इनसे कि अपने बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। सर, सबसे पहले तो वर्दी पथ पे जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। और चंद्रबाबू मेहता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने चैनल पे हमें बुलाए हैं और मौका दिए इंटरव्यू का। तो मेरा नाम प्रमोद कुमार मेहता हुआ और वैसे हम पीके मेहता के नाम से भी जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पे भी आप हमें सर्च करिएगा तो इंस्टाग्राम पे या फिर हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे हम पढ़ाते भी थे पहले भी, अभी बीच में ट्रेनिंग की वजह से वीडियो नहीं आता है। द स्टूडेंट एकेडमी के नाम से गया जिला के हैं हम और बाराचट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मेरा गाँव पड़ता है। और धीरे धीरे जो तैयारी हम शुरू किए थे रेलवे का, उसके बाद धीरे धीरे हम मूव कर गए वर्दी की तरफ। और आगे की कहानी में आपको बताएंगे किस प्रकार से हम वर्दी की तरफ आए। तो हम बाराचट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हैं और बाकी आगे की चीज। सर सब ये भी दर्शकों को बताया जाए कि आपके जीवन में स्ट्रगल कैसे रहा, मतलब आपने क्या क्या स्ट्रगल झेला और यहाँ तक आप पहुंचे। देखिए, स्ट्रगल अगर आपके जीवन में नहीं है तो आपके कहानी का कोई मजा नहीं है। मजा ही नहीं है। ठीक है, जितना बड़ा स्ट्रगल होता है हीरो उतना ही दमदार होता है। हाँ। और हमारे स्ट्रगल को जब सफलता मिला तो हमारे क्षेत्र में और जो लोग हमें जानते थे उन लोगों में बहुत खुशी हुआ कि ये लड़का अंत तक हिम्मत नहीं हारा और एक मिसाल पेश किया कि कहीं से भी शुरुआत किया जाए तो किसी भी मंजिल पे जाया जा सकता है। और अगर पेशेंस रख के काम किया जाए तो जो ना मिलने वाली भी चीज है वो भी आपके पास आ सकती है। सर सब ये भी हमारे दर्शकों को बताया जाए कि आपने कौन कौन सा बुक फॉलो किया, ताकि सबसे अधिक जिज्ञासा दर्शकों में या कह लीजिए विद्यार्थियों में ये रहता है कि कौन सा किताब भाई पढ़े कि आप बन गए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे एक बातें ध्यान देने वाली बात ये है कि तैयारी करने वाले दो तरीके का विद्यार्थी होते हैं सर जी। एक जो बिल्कुल नए होते हैं, ग्रेजुएशन करके और एंट्री मारते हैं कि हमें दरोगा बनना है या फिर वर्दी वाला नौकरी लेना है। और एक वो होते हैं जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, या तो वो बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या तो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं और या तो बिहार दरोगा का अटेम्प्ट एक दो ले चुके हैं। तो दो प्रकार के विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैसे जो कि बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं, बिल्कुल एकदम अभी वो क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वैसे टीचर को चिन्हित करना है जिनका कोचिंग संस्थान में पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है, यानी कोर्स को कंप्लीट कराया जाता है। कंप्लीट कराने का अर्थ ये है कि एक मोटा मोटी आपको डायग्राम बता दिया जाता है कि आपको इतने सारे कोर्स को पढ़ना है। ठीक है, वैसे मतलब सिलेबस का आइडिया सिलेबस का आइडिया दे दिया जाता है। वैसे कोचिंग संस्थान को आप ज्वाइन करें और अपने कोर्स को पहले कंप्लीट करें, उसके बाद बुक की तरफ आए। क्योंकि होता यह है कि जैसे ही लोग अपने शहर में आते हैं पढ़ने के लिए और दोस्तों के संपर्क में आते हैं तो उनके हाथ में थमा दिया जाता है लूसेंट। और दिक्कत ये होता है कि लूसेंट जो है वो वन लाइनर किताब है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आधे से अधिक स्टूडेंट इसलिए फेल करते हैं, उनको मालूम ही नहीं क्या पढ़ना और क्या छोड़ देना है। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए लूसेंट में जैसे हमारा नौकरी हो गया, आपका भी नौकरी हो गया, तो क्या आपको पूरा लूसेंट याद है? नहीं, हमारे पूरा लूसेंट याद है लेकिन ये मालूम और था ये कि क्या कचरा पढ़ना दिमाग में है। लोग को समाया हुआ है कि हमको लूसेंट पूरा रट जाना है, पूरा लूसेंट रट जाना है। नहीं, इस कचरे को निकालिए दिमाग से, लूसेंट पूरा नहीं रटना है। हमारा लूसेंट देखिएगा तो उसमें देखिएगा किसी किसी पेज पर एक पेन का दाग भी नहीं मिलेगा, लेकिन किसी किसी पेज पे इतना हाइलाइटर और इतना दाग मिलेगा कि उसका अक्षर भी नहीं पता चलता। इसका मतलब यह है कि जहाँ पे ज्यादा पेन चला है वहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है और जहाँ पे पेन नहीं चला है वहां से क्वेश्चन नहीं आता है। तो जब बुक लिस्ट की बात करें तो सीधी सी बात है कि अगर आप कोर्स पढ़ लिए किसी टीचर के पास तो लूसेंट को पढ़िए जो हर एग्जाम का 50% क्वेश्चन को कवर करता है। थोड़ा सा डीप नॉलेज के लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन का 4 किताब का प्रयोग करें, जैसे हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटिकल साइंस का है और साइंस का है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ जाएं तो घटना चक्र को पढ़ लीजिए, उसमें भी सभी किताब नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटिकल साइंस सारे को नहीं पढ़ना है। एक बात और पूछना चाहेंगे कि क्वेश्चन बैंक अक्सर कहा जाता है क्वेश्चन बैंक बनाइए, क्वेश्चन बैंक किस प्रकार से मददगार है? देखिए, क्वेश्चन बैंक से ना आपको आइडिया मिल जाता है कहाँ से क्वेश्चन का लेवल क्या है और कहाँ से क्वेश्चन आ आता रहा है। है। आप देखेंगे जब क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे तो एक एक क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि जैसे आप 10 वर्ष का क्वेश्चन बैंक उठाइए, 6-7 एग्जाम का क्वेश्चन बैंक उठाइएगा तो कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो बार बार पूछा जाता है।
या फिर आप वहां से ये चीज को चिन्हित कर पाएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक को बराबर एग्जामिनर जो है वो प्रयोग किया है। जैसे सिंधु सभ्यता है, इसका बराबर प्रयोग किया गया है। बौद्ध धर्म है तो बराबर प्रयोग किया गया, या फिर कोई भी टॉपिक, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस टॉपिक पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। वैसे तो पढ़ना सब है, अब जैसे कोई टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ रहा है और किसी टॉपिक से 5 क्वेश्चन आ रहा है तो हमें ज्यादा ध्यान देना है 5 वाले। तो क्वेश्चन बैंक आपको इस प्रकार से मदद करेगा कि आप एग्जाम के पैटर्न को समझ पाइएगा और ऐसे क्वेश्चन के प्रकृति को समझ। शॉर्ट में एक बुक लिस्ट दर्शकों को बताइए। शॉर्ट में बुक लिस्ट हमारे पास यही है, जो रनर है यानी जो ऑलरेडी दौड़ रहे हैं इस भाग में, तो लूसेंट को एकदम जी जान से पढ़िए। और लूसेंट का पढ़ने का तरीका हम अपने चैनल पे डाले हैं, ठीक है, अपने चैनल का हाँ वो द स्टूडेंट एकेडमी पे है, आप जा सकते हैं वहां पे देख सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे यहाँ से। और दूसरी ये लूसेंट हो गया। थोड़ा सा डीप नॉलेज के लिए आप पढ़े क्या, तो दृष्टि पब्लिकेशन का जो 4 किताब बताया है और ये घटना चक्र जो बताया वो पढ़ें, और एक कोई भी पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे आप पढ़ें, इतना पढ़ें। और करेंट अफेयर जरूर पढ़ें। मानते हैं, देखिए एग्जाम हर वर्ष होता है तो कभी कोई सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा हो जाता है, कभी कोई सब्जेक्ट का वेटेज कम हो जाता है, तो करेंट अफेयर भी आपको पढ़ना है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं लोग है वो है मैथ रीजनिंग पे। लोग समझते हैं दरोगा बनने का मतलब है जीके और जीएस, ये भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है, इसे तोड़िए। आप मैथ रीजनिंग को भी उतना ही महत्व दीजिए जितना जीके जीएस को देते हैं, क्योंकि मेंस का जब पेपर होता है तो उसमें क्वेश्चन आता है 20, 22, 23, 24 कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, और ये मैथ रीजनिंग स्कोरिंग पेपर होता है, स्कोर इसमें ही होता है। अगर 22 क्वेश्चन है तो 22 का 22 नंबर आप उठा सकते हैं। तो आप मैथ रीजनिंग को बराबर बनाइए, और कैसे बनाना ये सारा वीडियो हम दिए हैं, देखिए। और हम लोग प्रयास भी आगे करेंगे, जैसे ही वैकेंसी जब आने वाली रहेगी आ जाएगी, कि आप लोग को बेहतर एजुकेशन ऑनलाइन ही अपने चैनल पर हम लोग दें। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ सभी अभी हम लोग एकेडमी में हैं और यहाँ सभी दरोगा ही हैं, तो सबका तो बारी बारी से इंटरव्यू डालेंगे ही, साथ ही चैनल पर ये वो कंटेंट देंगे जो 100% एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आमतौर पे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं हम इतने घंटे पढ़ाई करते थे, हम ऐसे पढ़ाई करते थे, वैसे कुछ पढ़ाई करने का आइडिया बताइए कि क्या 24 घंटा सबके लिए है, उस 24 घंटा को कैसे मैनेज किया जाए। देखिए सबसे पहली तो बात यह है कि जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है और वो खुद सोचता है कि हमें पढ़ाई करना है, अगर जी, और अगर देखिएगा एक रेशियो हम ऐसा लगाते हैं कि 95% विद्यार्थी ऐसा है जो मजबूरी में पढ़ रहा है, 5% विद्यार्थी ऐसा है जो कि स्वेच्छा से पढ़ रहा है। हम भी 95 में ही है, हम 5% वाला हम नहीं, हम भी मजबूरियों पढ़ रहे थे, लाचारियों पढ़ रहे थे कि नौकरी लेना है, बेरोजगारी है, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ, कौन कौन है किसमें, ठीक है, 5% वाला तो में या 95%। हम अपना जो शेड्यूल रखते थे, हमारा शारीरिक क्रियाकलाप करके, बाकी थोड़ी बहुत और जो दिनचर्या है उसको समाप्त करके जितना भी टाइम मेरे पास बचता था वो हम पढ़ाई पे देते थे, पढ़ने पे और पढ़ाने पे, क्योंकि पढ़ाते भी थे तो पढ़ाते भी, तो सारा जो टाइम था वो पढ़ाई और पढ़ाने पे जाता था, दोनों समय वो जाता था मेरा। एक्स्ट्रा मेरा कोई समय था नहीं वैसा, समझे। लेकिन हाँ एक चीज था, रूटीन होता था मेरा कि हाँ इस टाइम में हमें सुबह क्या पढ़ना है, दोपहर में क्या पढ़ना है, शाम को क्या पढ़ना है, ये रूटीन मेरा होता था। अच्छा सर, एक बात और, आईटी का जमाना है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल में बहुत सारे कह सकते हैं कि सोशल मीडिया साइट्स हैं, सोशल साइट्स हैं, बिल्कुल सबसे अधिक लोग उसी का शिकार हैं, उससे कैसे बचा जाए। देखिए एक चीज है, आप समझिए इस बात को, आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आपको दुनिया पूछेगी, और आपके अंदर अगर टैलेंट नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। जैसे मान के चलिए कि हमें किसी घर से निमंत्रण नहीं मिला और आपको निमंत्रण मिला, क्यों मिला आपको निमंत्रण और हमें क्यों नहीं मिला, इस बात पे सोचिए कभी, आपको क्यों पूछा गया, हमें क्यों पूछे लोग। सही बात है, क्यों, आखिर हमारे अंदर ऐसा क्या खास है हमें अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया, यानी कि कुछ त्याग करना पड़ेगा। जी, आपको त्याग करना पड़ेगा, और सोशल मीडिया का पॉजिटिव प्रयोग करिए। सोशल मीडिया से ही हम टीचर बने, और सोशल मीडिया का ही सहारा लेकर कि आप तक पहुंचे हुए हैं, आप तक पहुंचे हैं। और जो भी हमें कंसेप्ट में दिक्कत आती थी, जैसे कोई भी सब्जेक्ट में फंस गए या कहीं पे कोई दिक्कत हुआ, गूगल कर लिए, या फिर किसी बड़े टीचर का, हमारे भी गुरुजी हैं, उनसे संपर्क कर लिए सोशल मीडिया से, तो वहां से क्लियर किया। सोशल मीडिया बहुत बेहतर चीज है, लेकिन इसका गलत प्रयोग करिएगा तो आपको बहुत गर्त में लेके चला जाएगा। एक प्रश्न और, सेल्फ स्टडी या कोचिंग, दोनों में कौन बेहतर। देखिए ये दोनों डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, जी ठीक है। जैसे मान के चले, वही बात हम बताएं, ठीक है, कि 95% मजबूरी में पढ़ रहा है, 5% जो इच्छा से पढ़ रहा है। इच्छा से पढ़ने वाला अपना सेल्फ स्टडी करके एग्जाम को निकाल देगा, लेकिन मजबूरी में जो पढ़ने वाला है
उसको तो भाई वो रास्ता दिखाने वाला आदमी चाहिए, और रास्ता दिखाने वाले गुरु होते हैं, और वो आपको कोचिंग में मिलेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि विद्यार्थी कैसा है इस पे। अच्छा, आप कब से मतलब और इसके पिछले वाले दरोगा एग्जाम भी दिए हैं? हाँ, हम तो 1717 जो बहाली आई थी, तो वो उस समय तो रेलवे का तैयारी करते थे, तो उतना आइडिया भी नहीं था। लेकिन जब थोड़ा सा आइडिया मिला तो उसमें फॉर्म भरे थे, प्री हुआ था, मेंस नहीं हुआ था उसमें 1717 में। बाकी 2446 में प्री मेंस दोनों हुआ था, और उसमें रनिंग भी हुआ था, लेकिन वो सीजर और टाइगर का लफड़ा था, तो जिसके कारण थोड़ा सा समस्या आ गया था। हाई जंप में रनिंग तो निकाल ही लिए थे, और 2213 में रनिंग में छट गए थे, प्री और मेंस उसमें भी हुआ था। बाकी फिर 1275 में सिलेक्शन हुआ है, सबसे कम सीट वाले वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ है हम लोगों का। कंपटीशन टफ था यानी इस बार भी। कि 1717 में समस्या, 2446 में समस्या, 2213 में समस्या, फिर भी अपने आप को ये बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं मुझे इसके आगे वाला भी लड़ाई लड़ना है। बहुत लोग हार जाते हैं, छोड़ो यार दरोगा बहुत मुश्किल चीज़ है। अच्छा, ये भी बहुत लोगों के साथ समस्या होती है, फिजिकल किसी किसी को बहुत अधिक टफ लगता है, पढ़ाई से अधिक, जैसे मुझे खुद भी। देखिए सर, एक बात और है ना, कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना, उसके पास पाने के लिए बहुत कुछ होता है। हाँ, और जो गरीब घर में पैदा होता है, या फिर जिसके पास संसाधन की कमी होती है, या फिर जो थोड़ा सा संसाधनों से वंचित रह जाता है, उसके पास पाने के लिए बहुत चीज़ होता है। और आज के दौर में आपके पास रास्ता बहुत है, बस ज़रूरत है तो ढूंढने का। अच्छा, ऐसा जब आप दौड़ रहे थे फील्ड में, मतलब जब फाइनल एग्जाम के दौरान, फिजिकल के दौरान, बहुत लोग के साथ ऐसा रहता है कि साला मर जाएंगे लेकिन इस बार दौड़ जाना है बेहतर ढंग से। क्या ऐसा भी आपके भी दिमाग में रहता था? देखिए, मरने का तो बात नहीं रहता था मेरे दिमाग में, लेकिन हमारे अंदर कुछ बातें चलती थी। जैसे हम, कोई भी युवा है तो उसके कंधे पर ना 2 जनरेशन का बोझ होता है, एक नेक्स्ट आने वाला और एक जो पीछे वाले हैं। तो जब ये जिम्मेवारी आप समझिएगा कि हमारे कंधे के ऊपर 2 जनरेशन का बोझ है और इसे हमें लेकर चलना होगा, तो फिर आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, भागना ही पड़ेगा, समझे। और ये प्रैक्टिस की चीज़ है। आप सोचिएगा कि मेरा दौड़ 10 दिन के बाद आज से शुरू करेंगे तो हो जाएगा, नहीं। हम तो सिचुएशन मेरे साथ ऐसा था कि सुबह 5 बजे हम अपने एकेडमी जाते थे दौड़ने के लिए, 7:30 में एकेडमी से लौटते थे, और 8 बजे अपने क्लास में जाके क्लास भी लेते थे। कुछ इस प्रकार से स्ट्रगल किए तो यहाँ तक आए। हो सकता है कि किसी को बहुत आसानी से जॉब मिल गया होगा, ठीक है, ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन स्ट्रगल करना पड़ता है। अच्छा, एक बात और, अभी होमगार्ड वाले लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ बोल दीजिए। देखिए, एक बात और बताते हैं कि अभी हम लोग जो एकेडमी में तैयारी कर रहे हैं, तो इस जॉब में भी आके लोग खुश नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा है जो यहाँ पे भी आके ना कोस रहे हैं, ऐसा ये पद है, इतना परेशानी है, विभाग ऐसा है। तो भाई साहब, होमगार्ड की बहाली आया, देख लो एक बार नजर घुमा के, कितने उम्रदराज लोग ना इस गर्मी में भी भाग रहे हैं, वो भी जान प्राण त्याग के। और होमगार्ड वाले भाई, सोचना नहीं है कि छोटा नौकरी है, नौकरी पानी है, नौकरी होता है। और एक प्लेटफॉर्म अपने जीवन में ऐसा जरूर बनाइए जहां से पूरे 12 महीने ट्रेन खुले। कहने का मतलब है, एक फल अपने जीवन में, यानी एक पौधा अपने जीवन में ऐसा लगाइए जो 12 महीने फल दे आपको। अच्छा, बहुत सारी असफलता आदमी को मिलती है, जैसे आपको 1717 से ही ट्राई कर रहे थे, तो फिर मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? देखिए सर, मोटिवेशन की जहाँ तक बात आता है, तो लोग मोटिवेशन के लिए मोटिवेशनल लेक्चर का वीडियो देखते हैं, बहुत बड़े स्टार को देखते हैं। हमारे घर में ही सब स्टार है, सब मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल आदमी कहिए, सब अपने घर में है। हम अपने पिताजी को देखते हैं, अपने भैया को देखते हैं, अपनी मम्मी को देखते हैं। मेरे ननिहाल से काफ़ी बढ़िया संबंध है रहा बचपन से, क्योंकि मेरा बचपन का पढ़ाई वहीं से होगा। तो मामा जी भी स्टेशन मास्टर हैं, और एक मामा जी टीचर हैं, एक ऑर्डिनेंस में है, तो और एक और ये क्या बोलते हैं उसे, एक और ऑर्डिनेंस के साथ साथ एक और है, कोई कंस्ट्रक्शन विभाग में वो भी है। तो वहाँ से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता था, और घर के भी काफ़ी फैमिली मेंबर का एक जबरदस्ती वाला मोटिवेशन भी है। हाँ। जैसे हमारे सामाजिक मोटिवेशन सामाजिक मोटिवेशन से हमें उतना और फर्क नहीं पड़ता है। और एक और बात आपको बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, हमारे गांव में और हमारा जो समाज है, कभी हमारे ऊपर या फिर कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा कि मेरे ऊपर तंज कस रहे हैं ये लोग, या हमें परेशान कर रहे हैं ये लोग। और देखिए, जब गांधी जी का विरोध करने वाले लोग हैं, मोदी को विरोध करने वाले लोग हैं, मनमोहन सिंह का विरोध करने वाले लोग हैं,
हम और आप कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सबका विरोध करने वाले लोग हैं। आप पीछे भी चले जाइएगा तो इतिहास में भी लोग विरोध किए हैं, तो हम लोग का भी विरोध होगा। सबसे इस सफर में सबसे अधिक सपोर्ट किनका रहा? देखिए, सफ़र में सपोर्ट सबसे ज़्यादा फैमिली मेंबर का रहा है और फ्रेंड्स का भी रहा है। हमारे दोस्त लोग भी ना काफ़ी हमें मदद की हैं और काफ़ी सपोर्ट की है। जो लोग सपोर्ट किए एक बार उनका हाँ। उनका नाम इसमें ले देखिए, लीजिए। जैसे हम जब मैं कोचिंग पढ़ाता था, जी, तो वहाँ पे हमारे साथ 4-5 लोग हमारे साथ टीम वर्क करती थी। जी। जिस प्रकार से कोई भी काम को सफल बनाने के लिए एक टीम वर्क होता है। जी, तो हम तो पढ़ाते थे, बाकी हमारे पीछे वो 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटा का जो भी क्लास होता था, उसके पीछे काफ़ी मेहनत होता था। जैसे दीपक हमारे साथ था, काफ़ी बेचारा मेहनत करता था, जितना भी स्लाइड वगैरह बनाना होता था, सभी वही बनाता था। मुकेश था, जो मेरा इकोनॉमिकल यानी फाइनेंशियल चीज़ वही देखता था सारा। उसके बाद और भी 2-4 लोग थे, वो हमारा 1-2 भाई भी थे। एक हमारा भाई था, वो ऑलरेडी बिहार पुलिस में चला गया हमारे पास रह के ही। और तो ये सभी लोग थे और रंजीत नाम है उसका, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो हमें मदद करते थे। लास्टली हमारे दर्शकों को कुछ बता दीजिए ताकि आसानी से लोग तैयारी कर सकें। देखिए, तैयारी करने के लिए अगर आप सोच लिए एक बार कि हमें दरोगा बनना है, देखो यार, परिणाम की चिंता ना करें, परिणाम क्या होगा, होगा या नहीं होगा वो भविष्य के गर्त में है। लेकिन आपको मेहनत जी तोड़ करना होगा, ताकि बाद में अफ़सोस ये ना रह जाए कि हम मेहनत नहीं की। और अगर आप मेहनत करने से चूक जाइएगा ना, तो आपके जगह पे कोई और खड़ा हो जाएगा। कोई ना यानी कोई तो कि तैयार है। मेहनत ऐसा करें कि अपने से ग्लानि महसूस ना हो कि मैं थोड़ा और हाँ, कर सकता था। हाँ, इस अपना तरह से 100% हाँ, देना है। और जब भी आप हार रहे हो या फिर जैसे आपका रिज़ल्ट नहीं हुआ, जी, इस बार आप गिर गए, जी, तो जितना जल्दी हो सके आप अपने आप को रिकवर करिए। सही बात है। तो दर्शकों, वर्दी पथ के अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। हमारे साथ बने हुए थे या बने हुए हैं सब इंस्पेक्टर पीके सर, और आगे भी बने रहेंगे, कुछ-कुछ बातें आप लोग को बताते रहेंगे। इनका चैनल है, सर एक बार अपने चैनल का नाम हाँ, बताइए। चैनल मेरा है द स्टूडेंट अकेडमी, और अगर इंस्टाग्राम पे आएँगे तो एसआई पीके मेहता के नाम से थोड़ा-सा वहाँ पे मेरा मौज-मस्ती भी आपको दिख जाएगा इंस्टाग्राम पे। और एजुकेशनल चैनल है द स्टूडेंट अकेडमी, वहाँ पे तो सिर्फ़ पढ़ाई की बातें होती है और काफ़ी सारा चीज़ें वहाँ पे भी पढ़ाया हुआ है। और वो जैसे ही हमें टाइम मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें लेकर आएँगे आपके लिए। काफ़ी चीज़ें हमारे तरफ से डिमांड किया जाता है, जो हमें पर्सनल जानते हैं, उनको पता है। बाकी अपना तारीफ़ करना कोई बहुत बड़ी काबिलियत नहीं है। बाकी चीज़ें आगे मिलते रहेगा आपको। चलिए दर्शकों, बंधुओं, भाइयों, मित्रों, जय हिंद। जय हिंद आप सभी को।